जंग के बीच कच्चा तेल 4 साल में सबसे महंगा, कीमत $126 प्रति बैरल पहुंची। ईरान का तंज अगला पड़ाव $140। मिडिल ईस्ट में जंग के बीच कच्चे तेल की कीमत $126 प्रति बैरल के पार कर गई है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक ब्रेंट क्रूड की कीमत लगभग $126.31 प्रति बैरल तक चली गई, जो मार्च 2022 के बाद का सबसे ऊंचा स्तर है। फिलहाल यह $125 प्रति बैरल के आसपास ट्रेंड कर रहा है। BBC के मुताबिक अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को आज ईरान के खिलाफ हमले से जुड़ी ब्रीफिंग दी जाएगी। सेंटकॉम ने ईरान के खिलाफ छोटे लेकिन बहुत ताकतवर हमलों की प्लानिंग तैयार की है। इसका मकसद सीधे युद्ध को लंबा खींचना नहीं, बल्कि ईरान पर दबाव बनाना है ताकि वह बातचीत में झुक जाए। वहीं तेल की कीमतें बढ़ने को लेकर ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाघिर गालिबाफ ने तंज कसते हुए कहा कि अगला पड़ाव $140 होने जा रहा है। ब्रिटिश किंग से मिले न्यूयॉर्क मेयर ममदानी, मुलाकात से पहले कहा था कोहिनूर हीरा भारत को लौटाने को बोलूंगा। ब्रिटिश किंग चार्ल्स और क्वीन कैमिला ने बुधवार को न्यूयॉर्क शहर के मेयर जोहरान ममदानी से मुलाकात की। यह शाही जोड़ा 9/11 मेमोरियल पहुंचा था, जहां उन्होंने 11 सितंबर 2001 के आतंकी हमलों में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी। खास बात यह है कि इस मुलाकात से कुछ घंटे पहले ममदानी ने कहा था कि अगर उन्हें किंग चार्ल्स से अलग से बात करने का मौका मिला तो वे कोहिनूर हीरा भारत को लौटाने की बात उठाएंगे। हालांकि यह साफ नहीं हो पाया है कि इस छोटी बातचीत के दौरान ममदानी ने यह मुद्दा उठाया या नहीं। उनके ऑफिस से भी इस पर तुरंत कोई जवाब नहीं मिला। कोहिनूर वही हीरा है जो ब्रिटेन के शाही ताज में जड़ा है और टावर ऑफ लंदन में रखा गया है। यह 177 साल से ब्रिटेन के पास है। भारत ने ब्रिटेन के सामने कई बार कोहिनूर हीरे पर अपना कानूनी हक होने का दावा किया है। हेलीकॉप्टर से पहली बार एक साथ 2 मिसाइल लॉन्च, जरूरत पड़ने पर हवा में टारगेट बदला जा सकता है। DRDO नेवी का सफल परीक्षण। DRDO और नौसेना ने बुधवार को बंगाल की खाड़ी में हेलीकॉप्टर से शॉर्ट रेंज नेवल एंटीशिप मिसाइल को सफल लॉन्च किया। इस दौरान एक हेलीकॉप्टर से कुछ ही सेकंड के अंतर पर 2 मिसाइलें दागी गईं। दोनों ने समुद्री जहाज के निचले हिस्से पर सटीक निशाना लगाया। इसके जरिए भारत ने साल्वो लॉन्च क्षमता को परखा, यानी एक लॉन्चर से कम समय में ज्यादा मिसाइलें दागना। यह तकनीक दुश्मन के रडार सिस्टम को चकमा दे सकती है। ओडिशा के चांदीपुर की टेस्ट रेंज में लगे रडार, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम और टेलीमेट्री के जरिए मिसाइल की पूरी उड़ान और निशाने को ट्रैक किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि इस मिसाइल के बनने से सेना की ताकत काफी बढ़ेगी। धीरेन्द्र शास्त्री बोले बड़े घर की माताएं भी पी रही, कांग्रेस ने कहा आपकी भाषा मर्यादा के खिलाफ। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री का एक और बयान विवादों में आ गया है। नागपुर में कथा के दौरान उन्होंने कहा, आजकल पुरुषों की तो छोड़ो, हमने सुना कि बड़े घरानों की माताएं भी पी रही हैं। राम 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 राम, बजरंग बली बचाएं, इसका वीडियो भी सामने आया है। शास्त्री के इस बयान पर कांग्रेस ने आपत्ति जताई है। छतरपुर में कांग्रेस नेता दीप्ति पांडे ने कहा, व्यासपीठ से इस तरह की टिप्पणी करना उचित नहीं है। पूरा देश उन्हें सुनता है, ऐसे में माताओं के लिए इस तरह के शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। धीरेन्द्र शास्त्री ने 28 अप्रैल को व्यासपीठ से कहा था, जब कई माताएं ही विचित्र संस्कारों वाली हो जाएंगी तो बच्चों को क्या हलवा संस्कार देंगी। हम तो सोच रहे हैं कि जिनकी घरवालियां पीती हैं, उनके कल के दिन बच्चे होंगे, वो बच्चे रोएंगे तो उन्हें भी शराब पिलाकर सुला देंगी। यूपी और बिहार में आंधी बारिश से 18 मौतें, राजस्थान, दिल्ली में आधे दिन लू आधे दिन बारिश। देश में पिछले 24 घंटे के अंदर अलग अलग मौसम देखने को मिला। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में कई जगह पारा 40 से 46 डिग्री के बीच रहा। हालांकि आंधी और हल्की बारिश से कई इलाकों में तापमान 2 से 3 डिग्री तक घट भी गया। उत्तर प्रदेश में आंधी बारिश से 13 लोगों की मौत हो गई। सुल्तानपुर में सबसे ज्यादा 7 मौतें हुई। वहीं बिहार में भी 5 लोगों की मौत हुई है। पटना में आंधी से दीवार गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई। कई जिलों में पेड़ गिर गए। यूपी का बांदा लगातार तीसरे दिन 45.8 डिग्री के साथ सबसे गर्म रहा। राजस्थान, मध्य प्रदेश के ज्यादातर जिलों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा रहा। MP में भोपाल और सीधी सबसे ज्यादा गर्म रहे, यहाँ पारा 43 डिग्री से ज्यादा रहा। कोटा में मकान पर बिजली गिरी, चित्तौड़गढ़ सबसे गर्म, बारिश ओले के कारण तापमान गिरा। आज भी 8 जिलों आंधी बरसात का अलर्ट। राजस्थान में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, पश्चिमी विक्षोभ के असर से बुधवार दोपहर बाद जोधपुर और कोटा संभाग के क्षेत्रों में मौसम बदल गया। प्रदेश के कई जिलों में बारिश के साथ ओले गिरे। मौसम के इस बदलाव से लोगों को भीषण गर्मी और हीटवेव से राहत मिली है। कोटा में बारिश के बीच एक मकान पर बिजली भी गिर गई। वहीं श्रीगंगानगर, सीकर और पिलानी समेत 10 से ज्यादा शहरों का पारा 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया।
चित्तौड़गढ़ में सबसे ज्यादा तापमान रहा। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने गुरुवार को भी 8 जिलों में बारिश और आंधी का येलो अलर्ट जारी किया है। जयपुर के होटल में ठहरे युवक के 4 खाते हैं, ठगों ने बैंक अफसर बनकर किया कॉल, बातों में लेकर 6 लाख रुपए उड़ा दिए। जयपुर की होटल में ठहरे एक युवक से साइबर फ्रॉड का मामला सामने आया है। साइबर अपराधियों ने बैंक अकाउंट हैक करके 6 लाख रुपए निकाल लिए। आजकल फ्रॉड ज्यादा होने की कहकर युवक से बैंक अकाउंट्स की डिटेल ली गई थी। सिंधी कैंप थाना पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर आईटी एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया बीकानेर के गजनेर निवासी सतवीर उपाध्याय के साथ साइबर फ्रॉड हुआ है। वह अपने किसी काम से जयपुर आकर सिंधी कैंप इलाके में स्थित होटल में ठहरे थे। होटल में रुकने के दौरान उसके मोबाइल पर एक युवक का कॉल आया। कॉल करने वाले ने खुद को बैंक अफसर बताया। कहा आजकल फ्रॉड ज्यादा हो रहा है। बातों में लेकर उसके बैंक अकाउंट्स के बारे में डिटेल ले ली। कुछ ही देर में डिटेल लिए चारों बैंक अकाउंट से टोटल 6 लाख रुपए निकाल लिए। मोबाइल पर मैसेज आने पर पीड़ित को साइबर फ्रॉड का पता चला। जयपुर में नाकाबंदी में पुलिस कांस्टेबल से मारपीट, नशे में मिलने पर की थी कार जब्त, गाली गलौज कर कालर पकड़ रोड पर पटका। जयपुर में नाकाबंदी के दौरान पुलिस कांस्टेबल से मारपीट करने का मामला सामने आया है। शास्त्री नगर के आरपीए निवासी सुरेश कुमार ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है। वह जयपुर कमिश्नरेट की रिजर्व पुलिस लाइन में कांस्टेबल के पद पर है। 29 अप्रैल को सुबह करीब 3 बजे चौमू पानीपेच तिराहा पर नाकाबंदी में ड्यूटी कर रहे थे। चौमू पुलिया की ओर से आई कार को रुकने का इशारा किया। कार रोकने पर ड्राइवर को चेक करने पर शराब की बदबू आई ब्रेथ एनालाइजर में फूकने की कहने पर मना कर दिया। कार को जब्त करने की कहने पर ड्राइवर गुस्से में हो गया। खुद को इंडियन आर्मी का अफसर बताकर गाली गलौज कर धमकाने लगा। कांस्टेबल सुरेश की कालर पकड़कर रोड पर गिरा दिया। मारपीट के दौरान वर्दी फटने के साथ ही कांस्टेबल के दोनों हाथों व गले पर चोट आई। जयपुर में टोपी वाला सीरियल चोर समेत 4 गिरफ्तार, निर्माणाधीन मकानों से चुराते थे तार। वैशाली नगर में निर्माणाधीन मकानों से बिजली और एसी के महंगे कॉपर वायर काटकर चोरी करने की वारदातों का पुलिस ने 24 घंटे के भीतर खुलासा किया है। पुलिस ने शातिर, टोपी वाले, चोर सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार आरोपी दिन और रात के समय सूने व निर्माणाधीन मकानों को निशाना बनाकर बिजली के तार, एसी वायर और अन्य सामग्री चोरी कर रहा था। इन घटनाओं से क्षेत्र में लगातार दहशत का माहौल बना हुआ था और कई परिवादियों ने थाने में मामले दर्ज कराए थे। बढ़ती वारदातों को देखते हुए विशेष टीम का गठन किया गया। टीम ने सीसीटीवी फुटेज खंगालकर और संदिग्ध के हुलिये के आधार पर आरोपी की पहचान की तथा उसके मूवमेंट को ट्रैक कर दबिश देकर गिरफ्तार किया। रदात का सीसीटीवी सामने आने के बाद पुलिस ने टोपी वाले को फोकस किया, उसके रूट की ट्रैकिंग की और अन्य आरोपियों को भी ट्रेस कर लिया। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर बड़ी मात्रा में कटे हुए और जले हुए तांबे के तार बरामद किए हैं। तेज रफ्तार कार ने बाइक को 1 किलोमीटर घसीटा, टक्कर के बाद बाइक रेलिंग से टकराई, 2 लोग गंभीर रूप से घायल। जयपुर में करतारपुरा नाले के पास बुधवार रात एक तेज रफ्तार कार ने बाइक सवारों को टक्कर मार दी। हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार तेज गति से आ रही कार बाइक को टक्कर मारने के बाद उसे करीब 1 किलोमीटर तक घसीटते हुए ले गई। टक्कर के कारण बाइक सवार नाले के पास लगी रेलिंग से जा टकराए, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आईं। घटना के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने दोनों घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका उपचार जारी है। हादसे की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। फिलहाल दुर्घटना के कारणों का पता लगाया जा रहा है। आमेर के प्लाईवुड गोदाम में लगी आग, 15 लाख का सामान जलकर राख, दमकल की 12 गाड़ियों ने 1.5 घंटे में पाया काबू। आमेर में देर रात एक प्लाईवुड गोदाम में भीषण आग लग गई। आग लगने से गोदाम में रखा करीब 15 लाख का सामान जलकर राख हो गया। दमकल की 12 गाड़ियों ने 1.5 घंटे में आग पर काबू पाया। घटना दिल्ली रोड स्थित राय की कोठी क्षेत्र में गुरुवार देर रात करीब 12:30 बजे की है। आग लगने से इलाके में अफरा तफरी मच गई, दूर दूर तक धुआं उठने लगा। स्थानीय निवासी मोहन ने बताया कि गोदाम के ऊपर से बिजली के तार जा रहे थे, उनमें बुधवार रात से ही स्पार्किंग हो रही थी, इसी वजह से आग लगी। मोहन ने कहा कि मेरी पत्नी को सबसे पहले आग का पता चला, उसने मुझे नींद से जगाकर उठाया। तब गोदाम से जुड़े लोग स्थानीय आग को बुझाने का प्रयास कर रहे थे। प्रारंभिक जांच में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटे हैं। पंजाब को हराकर जयपुर लौटी राजस्थान रॉयल्स टीम, एयरपोर्ट पर फैंस ने किया स्वागत। इंडियन प्रीमियर लीग 2026 में शानदार प्रदर्शन के बाद राजस्थान रॉयल्स की टीम बुधवार को फिर गुलाबी नगरी जयपुर पहुंची। जयपुर एयरपोर्ट पर खिलाड़ियों के पहुंचते ही फैंस की भीड़ उमड़ पड़ी और जोरदार स्वागत किया गया। खिलाड़ियों की एक झलक पाने के लिए समर्थकों में खासा उत्साह देखने को मिला।
इस दौरान राजस्थान रॉयल्स के कप्तान रियान पराग एक बार फिर अपने चर्चित तकिए के साथ नजर आए। एयरपोर्ट पर उनका यह अंदाज फैंस के बीच चर्चा का विषय बना रहा। वहीं टीम के स्टार बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल अपनी फेवरेट पार्टनर रविंद्र जडेजा के साथ हंसी मजाक करते हुए दिखाई दिए। वसुंधरा राजे का फर्ज लेटर वायरल करने के आरोपियों को जमानत, ट्रायल कोर्ट ने चारों को दी राहत। रावा मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का फर्जी लेटर वायरल करने के आरोपियों को ट्रायल कोर्ट से जमानत मिल गई है। लिंक जज शरिंगिका जाजू ने सोहना, पंजाब निवासी अमृता धूमाल, मध्य प्रदेश निवासी बिलाल खान, इमाम अहमद और निखिल प्रजापत की जमानत अर्जी मंजूर की। आरोपियों के अधिवक्ताओं की ओर से दलील दी गई कि उनका मूल एफआईआर में नाम नहीं है और उन्हें इस मामले में केवल फंसाया गया है। साथ ही तर्क दिया गया कि जो आरोप लगाए गए हैं उनकी जांच में लंबा समय लगेगा, इसलिए उन्हें जमानत का लाभ दिया जाना चाहिए। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद चारों आरोपियों को जमानत दे दी। नेक की राशि को लेकर दुल्हनों के घर पर हमला, दादा दादी समेत 5 लोग घायल। धौलपुर जिले के बसई डांग थाना क्षेत्र के चंदीलपुरा गांव में एक शादी समारोह के दौरान नेक की राशि को लेकर हुए विवाद के बाद दुल्हनों के घर पर दूसरे पक्ष के लोगों ने हमला कर दिया। शादी के बाद दुल्हनों की विदाई के दौरान नेक की राशि को लेकर यह विवाद हुआ था। इसके एक दिन बाद दूसरे पक्ष के लोगों ने यह हमला किया। इस हमले में दुल्हनों के दादा दादी समेत 5 लोग घायल हो गए। इस हमले से अफरातफरी का माहौल बन गया, जिसका वीडियो भी सामने आया है। सिलेंडर बदलते समय गैस लीक, 7 लोग झुलसे, अलवर रेफर, पड़ोसियों की मदद से टला बड़ा हादसा। भिवाड़ी के साथल का गांव स्थित बिल्लू लेबर कॉलोनी में गुरुवार सुबह 7:30 बजे गैस सिलेंडर लीकेज के कारण बड़ा हादसा हो गया। खाना बनाते समय अचानक आग लगने से एक ही परिवार के 7 सदस्य झुलस गए। हादसे के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और राहत कार्य शुरू किया। सभी घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए अलवर रेफर कर दिया गया। लड़के लड़की की धमकियों से परेशान युवती कायलाना में कूदी, बोली मानसिक रूप से टॉर्चर कर रहा था। जोधपुर के राजीव गांधी नगर थाना क्षेत्र स्थित कायलाना झील में गुरुवार सुबह एक युवती ने छलांग लगा दी। उसने एक परिचित लड़के लड़की की धमकियों से परेशान होकर यह खौफनाक कदम उठाया। मौके पर मौजूद गोताखोरों और महिला पुलिसकर्मियों की तत्परता से युवती को डूबने से बचा लिया गया। पानी से बाहर निकालने के बाद टीम ने उसे सीपीआर देकर होश में लाया, जिसके बाद उसे मथुरादास माथुर अस्पताल ले गए। दूरी अधिक होने के कारण गोताखोर तुरंत स्पीड बोट लेकर मौके पर पहुंचे। युवती को डूबता देख गोताखोरों ने पानी में छलांग लगा दी और उसे सुरक्षित बाहर निकाल लिया। पानी से बाहर लाने पर कालिका यूनिट की टीम ने बिना समय गंवाए उसे सीपीआर दिया, जिससे युवती को होश आ गया। इसके बाद उसे पानी पिलाकर किनारे पर बैठाया गया। सहायक कृषि अधिकारी भर्ती 5 मई से भर सकेंगे डिटेल आवेदन फॉर्म, एग्जाम में 166 अयोग्य घोषित। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से सहायक कृषि अधिकारी भर्ती 2024 के तहत पात्रता जांच के लिए 400 कैंडिडेट्स की सूची जारी कर दी है। ये भर्ती 125 पदों के लिए थी। ऑनलाइन डिटेल आवेदन फॉर्म भरने के लिए 5 से 11 मई 2026 तक लिंक खोला जाएगा। परीक्षा में 10% से ज्यादा प्रश्नों में 5 विकल्पों में से कोई भी विकल्प नहीं भरने के कारण 166 अभ्यर्थियों को अयोग्य घोषित किया है। आयोग सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि सहायक कृषि अधिकारी के प्रथम प्रश्न पत्र की परीक्षा 12 अक्टूबर एवं द्वितीय प्रश्न पत्र की परीक्षा का आयोजन 13 अक्टूबर 2025 को किया गया था। अंतिम रूप से सफल अभ्यर्थियों की सूची कृषि विभाग की ओर से दस्तावेज सत्यापन कराए जाने के बाद आयोग द्वारा जारी की जाएगी। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन फेल हुआ तो भी नीट दे सकेंगे स्टूडेंट्स, बस भरना होगा एक फॉर्म। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी 3 मई को नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट यूजी आयोजित करेगी। एनटीए ने नीट यूजी में बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन को लेकर बड़ा फैसला किया है। इससे नीट में शामिल होने जा रहे लाखों स्टूडेंट्स को राहत मिलेगी। 29 अप्रैल की रात जारी नोटिफिकेशन में क्लियर किया है कि एग्जाम सेंटर पर स्टूडेंट्स की सुरक्षा जांच के बाद बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन किया जाएगा। अगर किसी कारण से यह प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाती है, तब भी स्टूडेंट्स को परीक्षा सेंटर पर एंट्री की परमिशन दी जाएगी। नीट यूजी के लिए देश भर के 22.5 लाख स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन कराया है। बाइक हादसे में घायल की सुनवाई नहीं होने पर नरेश मीणा थाने में धरने पर बैठे। भगत सिंह सेना के सुप्रीमो और देवली उनियारा विधानसभा क्षेत्र से उपचुनाव लड़ चुके नरेश मीणा का गुस्सा बुधवार देर रात घाट थाना पुलिस पर फूट पड़ा। थाने के सामने सड़क हादसे में घायल को अस्पताल नहीं पहुंचाने से नाराज होकर वहां से गुजर रहे नरेश मीणा थाने पहुंचकर धरने पर बैठ गए। इस दौरान एसपी को घाट थाने की लापरवाही बताई तो एसपी ने घायल को अस्पताल पहुँचाने की व्यवस्था पुलिस कर्मियों से कहकर कराई। उसके बाद नरेश मीणा वहाँ से कुछ साथियों के साथ शादी समारोह में चले गए। मैरिज गार्डन में तेज अंधड़ से टेंट उड़ा, सजावट खाना सब बर्बाद, मेहमान बिना खाना खाए लौटे।
कोटा में बुधवार रात करीब 9 बजे मौसम ने अचानक करवट ली। करीब 20 से 25 मिनट तक कई क्षेत्रों में तेज बारिश हुई। बूंदी रोड स्थित हरियाली मैरिज गार्डन में चल रहे शादी समारोह को अफरातफरी में बदल दिया। तेज आंधी और अंधड़ के कारण आयोजन स्थल पर टेंट, सजावट, खानपान और लाइट की पूरी व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई। हालात ऐसे बन गए कि कई मेहमानों को बिना भोजन किए ही वापस लौटना पड़ा, जबकि मेजबान पूरी तरह बेबस नजर आए। थाने के बाहर 50 बदमाशों ने युवक को पीटा। टक्कर के बाद कार सवार का किया था पीछा। थानाधिकारी लाइन हाजिर। कार से बाइक की टक्कर के बाद मामला मारपीट तक पहुंच गया। बाइक सवार युवक को 50 से ज्यादा बदमाशों ने थाने के ठीक बाहर लोहे के सरियों और लाठियों से पीटा। घायल को सिर में गंभीर चोट लगने पर एमडीएम हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। थाने के बाहर भीड़ इकट्ठा हो गई। इसके बाद भी रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई। मामले में लापरवाही बरतने पर पुलिस कमिश्नर शरद कविराज ने खांडा फलसा थानाधिकारी बलवंत राम को भी लाइन हाजिर कर दिया है। घटना जोधपुर शहर के आखलिया चौराहा पर बुधवार देर रात की है। युवक को खांडा फलसा थाने के ठीक बाहर पीटा गया। भीड़ भाड़ वाले सिवांची गेट इलाके और थाने के बाहर इस घटना से एक बारगी हालात तनावपूर्ण हो गए। 80 कर्मचारी 24 घंटे करेंगे वन्यजीव गणना। 27 से ज्यादा वाटर पॉइंटों पर कल शाम 5 बजे से शुरू होगी काउंटिंग। करौली जिले में वैशाख पूर्णिमा के अवसर पर 1 से 2 मई तक 24 घंटे का विशेष वन्यजीव गणना अभियान चलाया जाएगा। इस बार वन विभाग ने गणना के समय में बदलाव किया है, जो शाम 5 बजे से अगले दिन शाम 5 बजे तक चलेगी। यह गणना वाटर हॉल पद्धति से की जाएगी। जिले की सभी 6 वन रेंजों के जल स्रोतों पर कर्मचारी वन्यजीवों की गतिविधियों का रिकॉर्ड तैयार करेंगे। कुल 27 से अधिक वाटर पॉइंटों पर यह अभियान चलेगा। गणना की पहली पारी शाम 5 बजे से सुबह 5 बजे तक और दूसरी पारी सुबह 5 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगी। इस दौरान वन्यजीवों के जल स्रोतों पर पहुंचने के समय उनकी संख्या और प्रजातियों का आकलन किया जाएगा। रणथंभौर में नियम तोड़ने पर 3 गाड़ियों को नोटिस, जीपीएस भी बंद मिला। जवाब नहीं दिया तो एंट्री बैन की दी चेतावनी। रणथंभौर टाइगर रिजर्व में 28 अप्रैल को जोन 2 में सुबह की सफारी के दौरान नियमों की अनदेखी सामने आई है। मामला सामने आने पर वन विभाग ने 3 सफारी गाड़ियों को नोटिस जारी किया है। जानकारी में सामने आया कि सुबह सफारी के लिए गई गाड़ियों के ड्राइवर टूरिस्ट्स को तय रूट की बजाय जोन 2 के प्रतिबंधित क्षेत्र में ले गए थे। मामले में टूरिस्ट डीएफओ संजीव शर्मा ने गाइड और ड्राइवरों से 3 दिन में जवाब मांगा है। जांच में एक गाड़ी का जीपीएस भी बंद मिला है। विभाग का मानना है कि ऐसा गाड़ी की निगरानी से बचने के लिए किया गया होगा। मामला के खुलासे के बाद से ही वन्यजीव सुरक्षा और निगरानी सिस्टम पर सवाल उठ रहे हैं। जसोल में चश्मे की दुकान में चोरी, बातों में उलझाकर गले 19,000 रुपए निकाले। बालोतरा जिले के जसोल कस्बे में दिनदहाड़े चोरी की वारदात सामने आई है। जसोलना कोड़ा रोड स्थित अशोक टॉयज दुकान से 2 युवक चश्मा खरीदने के बहाने 19,000 रुपए लेकर फरार हो गए। यह घटना शाम करीब 6:45 बजे हुई और पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। दुकानदार अशोक प्रजापत ने बताया, घटना के समय उनका बेटा दुकान पर बैठा था, जबकि वे बाहर सामान लेने गए थे। बाइक पर सवार होकर आए दोनों युवकों ने बच्चे से चश्मे दिखाने को कहा और उसे बातों में उलझाए रखा। बेटा जैसे ही चश्मा निकालने के लिए दुकान के पीछे गया, एक युवक उसे बातचीत में व्यस्त रखता रहा। इसी दौरान दूसरे युवक ने मौका पाकर गल्ला खोला और उसमें रखे 19,000 रुपए निकाल लिए। बीच सड़क पर नीतू कपूर और रणबीर कपूर का डांस वायरल। मां ने बेटे को गले लगाकर किया किस। एक्ट्रेस नीतू कपूर और उनके बेटे रणबीर कपूर बुधवार को पेपराजी के सामने साथ डांस स्टेप्स करते नजर आए। यह वीडियो तब का है जब मुंबई में दोनों एक साथ स्पॉट हुए और पेपराजी को पोज दिए और डांस स्टेप्स भी करते दिखे। नीतू ने बेटे को गले लगाया और उनके गाल पर प्यार से किस किया। इस दौरान रणबीर कपूर ब्लू डेनिम जीन्स और लेमन कलर की शर्ट में दिखे, जबकि नीतू कपूर डेनिम जीन्स, व्हाइट ब्लू शर्ट और ब्लेजर में नजर आईं। दोनों के इस अंदाज पर यूजर्स ने प्रतिक्रिया देते हुए उनकी जोड़ी और बॉन्डिंग की तारीफ की है। वायरल वीडियो के बाद राहुल रॉय की इमोशनल पोस्ट, कहां पेमेंट करना था, ब्रेन स्ट्रोक के बाद भी काम किया। फिल्म आशिकी फेम राहुल रॉय ने हाल ही में एक कंटेंट क्रिएटर के साथ वायरल हुए वीडियो पर रिएक्ट करते हुए एक इमोशनल पोस्ट लिखी। एक्टर ने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर लिखा, मैं अपना काम ईमानदारी और विनम्रता के साथ करता हूँ। मुझे कुछ लीगल मामलों के लिए पेमेंट करना है और ये आज के नहीं है, ये उस समय के हैं जब ब्रेन स्ट्रोक हुआ था। उससे पहले के अगर आप मेरी सादगी का मजाक उड़ाते हैं या मेरे संघर्षों पर हंसते हैं तो यह मेरे बारे में कम और आपके बारे में ज्यादा बताता है। अगर आप सच में इतने चिंतित हैं तो मेरी मदद करें कि मुझे कोई सच्चा और अच्छा काम मिल सके ताकि मैं इन मामलों का पेमेंट कर सकूं। कम से कम मैं मेहनत करके कमा रहा हूं, दूसरों का मजाक उड़ाकर नहीं, और ब्रेन स्ट्रोक के बाद मेरे लिए एक्टिव रहना जरूरी है। मैं जितने समय तक जीवित हूं
काम करना चाहता हूँ। यह मेरे दिमाग को एक्टिव रखता है और मुझे उद्देश्य और जिम्मेदारी का एहसास कराता है कि मैं आज भी काम कर रहा हूँ। हाँ, कभी कभी थोड़ा दर्द हो सकता है, लेकिन आप मुझे तोड़ नहीं सकते। मुकेश खन्ना बोले, रणवीर सिंह के चेहरे पर नेगेटिविटी है, वो शक्तिमान के रोल के लिए सही नहीं, किल्विश का रोल कर सकते हैं। एक्टर मुकेश खन्ना ने रणवीर सिंह को एक बार फिर शक्तिमान के रोल के लिए सही नहीं बताया। उन्होंने कहा कि रणवीर के चेहरे पर नेगेटिविटी दिखती है, इसलिए वे उन्हें इस किरदार में नहीं देखना चाहते। हालांकि उनकी एक्टिंग की तारीफ की हिंदुस्तान टाइम्स के साथ बातचीत में जब मुकेश खन्ना से पूछा गया कि धुरंधर देखने के बाद रणवीर सिंह को लेकर क्या उनकी राय बदली है, तो उन्होंने कहा, सब लोग मुझे मनाने में लगे हैं कि फिल्म चल गई, अब रणवीर बहुत बड़े एक्टर बन गए हैं, लेकिन मैं शक्तिमान के लिए बड़ा स्टार नहीं चाहता। मुझे उस रोल के लिए एक खास इमेज चाहिए जो मुझे रणवीर में नहीं दिखती, इसलिए मैंने इसका विरोध किया। मैं उनकी एक्टिंग के खिलाफ नहीं हूँ, मेरा विरोध सिर्फ इतना है कि उसकी आंखों में शक्तिमान दिखना चाहिए। जब वो खड़ा हो तो उसमें कोई चालाकी नहीं दिखनी चाहिए। मैं रणवीर को किल्विश के रोल में साइन कर सकता हूँ, लेकिन शक्तिमान के लिए नहीं। उसके चेहरे पर नेगेटिविटी दिखती है, पॉजिटिविटी नहीं। 76 साल के नाना पाटेकर का जिम में गमछा डाले ट्राइसेप डिप्स करते वीडियो वायरल, शिल्पा शेट्टी ने की फिटनेस की तारीफ। 76 साल के एक्टर नाना पाटेकर का जिम में ट्राइसेप डिप्स करते वीडियो सामने आया है, जिसे फोटोग्राफर प्रोड्यूसर अतुल कासबेकर ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर शेयर किया। अतुल कासबेकर द्वारा पोस्ट की गई रील में नाना पाटेकर हल्के भूरे शॉर्ट्स और सफेद बनियान में नजर आते हैं। गले में गमछा डाले वे बिना किसी कठिनाई के ट्राइसेप डिप्स करते हैं और अंत में मुस्कुराते हैं। अतुल ने दावा किया कि नाना ने कुल 15 डिप्स किए, हालांकि रिकॉर्डिंग थोड़ी देर से शुरू हुई थी। अतुल ने पोस्ट के कैप्शन में उनकी फिटनेस की तारीफ करते हुए लिखा कि नाना ने उन्हें अपने फिटनेस गोल्स दोबारा तय करने पर मजबूर कर दिया।